कॉन्फ्रेंस के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम पैदाइश की तातील को 2025 की तातीलात की फहरिस्त में शामिल न करने पर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक ने ट्वीट करके कहा कि यह फैसला कश्मीर की तारीख और सकाफत के खिलाफ है। यह फैसला कश्मीर के तई बीजेपी की सोच की अक्कासी करता है। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर-ए-आला कविंदर गुप्ता ने तातीलात पर एलजी इंतजामिया के फैसले की हिमायत की। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर के लिए कोई ताउन नहीं है। सुनिए। और लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है। अगर शेख अब्दुल्ला की लेगेसी रही है, उनकी कंट्रीब्यूशन है, तो उसको आपने अंडर एस्टिमेट क्यों किया? सवाल बहुत पूछ रहे हैं। देखिए, धारा 370 हटने के बाद अब सब चीजें सामने आई हैं, परिस्थितियां बदली हैं। हम सब समझ सकते हैं कि आज वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी, ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी कि 70 साल उनको यहाँ पर जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बनाया गया। और खास करके आज जिस प्रकार से 370 प्री 370 और पोस्ट 370 देखें तो कितना बदलाव आया है। आज गुज्जर समाज, आज पहाड़ी समाज, दूसरे समाजों को आज उनका एक न्याय मिला है। इस चीज़ को समझना होगा। शेख अब्दुल्ला ने भारत को जम्मू कश्मीर के साथ अलग करने का प्रयास किया। एक ही बार बार जो क्वेश्चन मार्क लगता था, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कभी किसी ने ये नहीं कहा हरियाणा अभिन्न अंग है या दूसरा प्रदेश कोई अभिन्न अंग है। इस पर एक जानबूझकर ये राजनीति ने, जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती थी, उसने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को पीछे किया है हर क्षेत्र में। और विशेष करके अगर हम सोचें 567 रियासतों का जब फैसला सरदार पटेल ने किया तो एक रियासत का फैसला नेहरू ने क्यों किया? उसी का परिणाम है कि आज अब उसको भुगतना पड़ रहा है और उस चीज को हमने उसको लगाम लगाई। आम लोग तो बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक छुट्टी तक नहीं करवा सकी, तो क्या पावर है? ये पावर्स की भी बात हो रही है। देखिए, यूटी की जितनी पावर्स हैं, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां 35 साल पिछले जो आपने बनाकर रखी, यहाँ पर मिलिटेंसी रही, आप लोगों की उनको सपोर्ट रही। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हो और की गई है, इसको समझना होगा। जब तक ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं होती तब तक मुझे लगता है कि इस प्रकार की स्थिति रहेगी। क्योंकि इन लोगों के पास ही जब लॉ एंड ऑर्डर था तो उन्होंने उन मिलिटेंट्स के बच्चों को, दूसरों को, आज भी इनके जो पीछे पोल के एजेंडे में ये था कि अगर हम आएंगे तो पत्थरबाजों को छोड़ देंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं क्या सोच है। कैमरामैन बंटी के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने कठुआ बीजेपी दफ्तर में कारकुनों के साथ मीटिंग में शिरकत की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल एक बड़ा नुकसान है जिसकी तलाफी नहीं हो सकती और इनकी गैर मौजूदगी हमेशा महसूस की जाएगी। आर्थिक मामलों के बहुत ही एक्सपर्ट के नाते डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की पहचान थी। 10 वर्षों तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। बड़ी सादगी से, बड़ी सौम्यता से उन्होंने अपना जीवन गुजर बसर किया। उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हमारे राष्ट्र को हुई है। पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। उनकी कमी हमेशा समाज में खले। कटरा में किसानों की हड़ताल का असर देखा गया। कटरा जाने वाले अकीदतमंदों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे हुकाम के मुताबिक दिल्ली से कटरा और कटरा से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें मंसूख कर दी गई हैं। हड़ताल की वजह से आमदोरफ्त मुतासर हुई है, लेकिन ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से अकीदतमंदों को सफर करने में मुश्किलात का सामना है। इस बीच रेलवे ने बहुत से इंतजाम किए हैं। स्टेशन पर हेल्प डेस्क काउंटर बनाए गए हैं। मुसाफिरों के लिए वक्तन फौक्तन अपडेट्स भी दी जा रही हैं। हमें एक जानकारी है कि आज की डेट में पंजाब एरिया में कुछ एजिटेशन चल रही है, जिसकी वजह से स्टेशनों पे उन्होंने रेल गाड़ियां रोकने का प्रस्ताव है। तो रेलवे ने
इस सब को देखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए दोनों वंदे भारत जो कटरा से दिल्ली जानी थी और दिल्ली से कटरा आनी थी, दोनों गाड़ियां रद्द की हैं और कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है, रीशेड्यूल की है, ताकि वो शाम को देर से वहाँ से गाड़ियां निकल सकें। हाँ, ये साल के अंतिम दिनों में कटरा में बहुत भीड़ होती है, 30, 31 और 1 जनवरी को। तो उसके देखते हुए हमने हेल्प डेस्क लगवाया है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है बुकिंग विंडोज और रिजर्वेशन विंडो और प्लेटफॉर्म पे, ताकि कोई किसी किस्म की भीड़ ना बढ़े और लोगों को परेशानी ना हो। लोगों को पूरी सहायता की जाए। भारत किसान यूनियन जम्मू कश्मीर की जानिब से यूनियन के जिलाई सरबराह कौशल कुमार तरगोत्रा की सदारत में गांव गिगिया में एक रोज़ा किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर भारत किसान यूनियन के जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद आरिफ और यूनियन के दीगर ओहदेदारान भी किसान कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस मौके पर भारत किसान यूनियन के जिला सदर कौशल कुमार तिगोत्रा ने कहा कि ये किसान कॉन्फ्रेंस जम्मू डिवीज़न के किसानों के मसाइल पर बातचीत के लिए मुनक्किद की गई थी। सरकार से मुतालबा किया गया है कि सरकार रियासत जम्मू कश्मीर के किसानों को पंप सेट चलाने के लिए मुफ्त बिजली दी, किसान और मजदूरों के बच्चों को तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज में खुसूसी छूट दी जाए, किसानों के बच्चों को प्राइमरी तालीम में भी रिलीफ दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत के सामने किसानों को नहरी पानी के साथ साथ खाद और बीज की बरवक्त फराहमी का भी मुतालबा किया। हमारा जो मकसद है किसानों को जागृत करना है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमें हैं उनको बताना, लेकिन जो स्कीमें बताई जा रही हैं, जो किसानों को संसद के अंदर केंद्र सरकार जो दावे करती है कि हम किसानों को जो स्कीमें हैं वो मिल रही हैं, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पे जाते हैं तो किसानों की बहुत बुरी हालत है। आज देश के अंदर कई किसान धरने पे बैठे हैं, कई किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। उसी मकसद से हम गांव-गांव जाके या पंचायत जाके कैंप कर रहे हैं और हम जो कृषि विभाग है या सोशल वेलफेयर विभाग है और जो यूथ डेवलपमेंट विभाग है, हम उनसे तमाम सब अधिकारियों से अपील करते हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी अपील करते हैं कि आप जो अपने अधिकारी हैं वो वहाँ के दफ्तरों से उठा के वो गांव में आएँ और ज़मीनी स्तर पे किसानों की समस्याएं सुनी जाए। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में वजीर सकीनतू ने एहतजाज करने वाले नौजवानों से अपील की है कि वो रिजर्वेशन के मामले पर हुकूमत पर एतमाद करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि वज़ीर आला ने इस मसले को हल करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। सकीनतू ने मरकज़ी हुकूमत से जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि इलाकों में बिजली और पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है जहां बर्फबारी हो रही है। सकीना इतू है कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। ये उस जो सब कमेटी बनाई गई है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से, उसकी एक चेयरपर्सन है उस कमेटी की, और इनको कहा गया है कि इस इशू को हल करने के लिए अपने सुझाव दिए। डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी समीर जी शुक्रिया। ये रिजर्वेशन का जो इशू है ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और मैं समझती हूँ कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी एक कमेटी तश्कील दी हुई है, जिस कमेटी में मैं भी हूँ, तो उस पर काम किया जाएगा, हर तबके से बात की जाएगी, फिर जो सही होगा वो फैसला लिया जाएगा। फ़िलहाल तो अभी कमेटी काम कर रही है, अभी काम जो हो रहा है कमेटी में उस पर जो है काम होगा, हर एक से बात की जाएगी और ये इंशाल्लाह कमेटी जब बैठेगी उसका रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद जो है आगे आपको बताया जाएगा। उसमें आप क्या समझते हो, क्योंकि आप उस एरिया से आती हैं जहां आरबीआई के कैटेगरी के भी लोग हैं, तो कैटेगरीज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे अगर उनकी डिमांड मांगी जा रही, तो आपको नहीं लगता है कि एक हम ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस एक्ट करना पड़ेगा? मैं तभी कह रही हूँ, इसीलिए कमेटी बनाई गई है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, इस पे बात की जाएगी, हर तबके के जो सलाह है मशवरा जो है वो लिया जाएगा, बात की जाएगी और जब पूरी इस पे जो बातचीत होगी, काम होगा पूरा। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, सारे हमारे लोग हैं, कोई हमें गैर नहीं है, लेकिन जो भी कमेटी बनी है कमेटी अपना काम करेगी, अपना रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद इंशाल्लाह फैसला होगा। क्योंकि एक और सवाल इसमें जुड़ा हुआ है कि जिनको रिजर्वेशन अभी मिली है उनके भी कोई खदशात हैं। मैंने कहा है समीर जी आपको कि कमेटी बनी हुई है, कमेटी गवर्नमेंट ने तश्कील दी है,
मैं फिर यही कहूँगी, कमेटी अपना काम कर रही है और रिपोर्ट इंशाल्लाह सबमिट करेगी, उसके बाद ही जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। इसमें आपको लगता है सियासत आ गई है? क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसमें सियासत कर रही है, उनको सियासत नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये इशू है यूथ का, स्टूडेंट्स का, और आपको लगता है कि इस पर सियासत, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने पहले ही इसमें बड़ी पेशरफ की थी, आपको लगता है कि उन्होंने इस पर सियासत नहीं है, और लड़के भी जो इसमें कूदे हैं उनको भी सियासी लीडरों से इसमें दूर ही रहना चाहिए? मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जो मैंने पहले ही कहा है आपसे। इसमें पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं उनको पहले अपने देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या तबाही और बर्बादी की है। आज अगर किसी मुसीबत में जम्मू कश्मीर है वो उन्हीं की वजह से है। आज अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, चाहे स्टेट की बात करें या बाकी लैंड गारंटीज़, जॉब गारंटीज़, वो सब कुछ अगर ख़त्म हुआ, हमारा विकार जो था उसको ख़त्म किया गया, सब कुछ छीना गया, उसकी बुनियाद अगर किसी ने रखी वो उन्हीं लोगों ने रखी और उन्हीं के होते हुए ये सब ख़त्म हो गया। मैं समझती हूँ कि उनको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, ना कि सस्ती शोहरत के लिए कैमरा को बुला के बाहर आके हंगामा करना चाहिए। उनको कोई जवाज़त बनती नहीं है। और अभी क्या उनकी जवाज़, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जो वो कहते थे कि लोग हमें मानते हैं, लोग हमें एतमाद करते हैं, लेकिन लोगों ने उनको बिल्कुल पूरी तौर पे रिजेक्ट किया। उनका भी कसूर नहीं है, वो बेचारे डिमोरलाइज हो चुके हैं क्योंकि लोगों ने उनको पूरी तौर रिजेक्ट किया हुआ है। उनको यही फ्रस्ट्रेशन है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में ये सब कुछ वो कर रहे हैं। लास्ट में पूछना चाहूँगा, अभी जो बर्फबारी हुई है और बड़ी हैवी बर्फबारी, और खासकर आपके एरियाज़ में भी और जो पहाड़ी इलाकों में कई जो हमने रिपोर्ट्स जो हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मेन हाईवेज हैं या मेन रोड्स हैं उनको क्लियर किया जाए, लेकिन जो इंटीरियर रोड्स हैं उनको क्लियर करने के लिए कब तक, और जो खासकर बिजली की जो समस्या है, बिजली की जो, उस पर कहाँ तक काम हुआ? नहीं, मैं समझती हूँ कि मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल श्रीनगर में बैठे हैं, जहाँ कुछ क्राइसिस हो गए थे, बर्फ़ ना गिरने की वजह से, पानी ये बारिश ना होने की वजह से पानी की किल्लत थी, कहीं कहीं कुछ एरियाज़ में बिजली की परेशानी थी, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो इमीडिएट स्टेप्स लिए हैं उससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा। और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, जो बर्फ़बारी बहुत वक्त की ज़रूरत थी वो बर्फ़बारी हो गई। हम किसी से डरते नहीं हैं, क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म, अगर क्रिटिसिज्म सही हो तो हम लगता है कि अगर पावर ज़्यादा हो तो अच्छा रहेगा। अगर आपको पावर होनी चाहिए, रियासत का दर्जा बहुत ज़रूरी है, जिसमें पावर जो है जम्मू कश्मीर की सरकार को मिलता है वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई है, जो इस वक्त सरकार चल रही है वहाँ दिल्ली में, और उन्होंने पहले ही कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है ये अपना हक है। कोई ये नहीं है कि कोई भीख है या कोई हम अलग कुछ मांग रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर इतनी बड़ी रियासत है, रियासत को हमने दर्जा बढ़ाते हुए देखा, ना कि नीचे किया हुआ। यूटी इतनी बड़ी रियासत, इतनी पुरानी रियासत, इतनी सेंसिटिव रियासत, जो एक हिंदुस्तान का ताज माना जाती है जम्मू कश्मीर, उस रियासत को यूटी में लाना, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है। दर्जा जम्मू कश्मीर रियासत का वापस मिलना चाहिए ताकि लोग जो है आराम से अपने काम जो है इत्मीनान से, सुकून से रह सकेंगे। शुक्रिया। न्यूज़ 18 बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों का आज पंजाब बंद, रेल और सड़क सेवा पर पड़ रहा असर। एमएसपी सहित 13 मांगे मनवाने के लिए पंजाब बंद की कॉल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई केंद्रीय हाई पावर कमेटी की मीटिंग पंचकुला में 3 जनवरी को होगी बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा को मीटिंग में शामिल होने के लिए भेजा गया पत्र। पूर्व जस्टिस नवाब सिंह कमेटी के अध्यक्ष। एचएसडीएमसी चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया हुई खत्म। 19 जनवरी को हरियाणा सिख प्रबंधन कमेटी का होगा चुनाव। पंथक दल झिंडा ग्रुप के अध्यक्ष ने कुरुक्षेत्र की भूमि को बताया निर्दयी, कहा जीतने लोगों पर विश्वास जताया, सभी ने उनके साथ किया विश्वासघात। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम में एक बड़ी लापरवाही आई सामने। हाईवे के ऊपर चल रहा वेल्डिंग का काम, नीचे दौड़ रही गाड़ियां हादसे को दे रही न्योता। राजीव चौक और हीरो होंडा चौक के बीच चल रहा सीसीटीवी लगाने का कार्य।
कोटपुतली में 175 घंटे से भी ज्यादा से ऑपरेशन चेतना जारी। 7 दिन से बोरवेल में फंसी है 3 साल की मासूम। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम ऑपरेशन में जुटे। नए साल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और देवबंदी उलेमा ने जारी किया फतवा। न्यू ईयर का जश्न मनाने और मुबारकबाद देने को बताया शरीयत की नजर में नाजायज। गोरखपुर में करंट लगने से 3 की मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में आई बाइक में लगी आग। 2 बच्चियां और 1 युवक की मौत। गाजियाबाद में 3 शातिर ठग गिरफ्तार। लोगों के साथ करते थे धोखाधड़ी। नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद। कन्नौज के लछिराम नगला गांव में एक कॉलेज के साथ पढ़ने वाली छात्रा की गोली मारकर हत्या। आरोपी छात्र ने खुद को भी मारी गोली। फिरोजाबाद में खंबे से टकराए 2 बाइक सवार। 1 लड़के की मौत, 1 की हालत गंभीर। नोएडा में एनकाउंटर में 4 बदमाश घायल। अनस, शहनवाज, समीर और एजाज गिरफ्तार। पौष सेक्टर में लूट और किडनैपिंग की घटना को चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट ने हाल ही में अपने इंतखाबात कराए थे, जिसमें अशोक सुधा को मुसलसल तीसरी बार मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट के सदर मुंतखब किया गया था। आज अशोक सुधा को एक प्रोग्राम में हलफ दिलाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अशोक सुधा ने यकीन दिलाया कि वो मार्तंड मंदिर में तरक्याती और बुनियादी ढांचे के काम को तेज करेंगे। अशोक ने एलजी इंतजामिया से भी मुतालबा किया है कि वो तबाहशुदा मंदिरों की दोबारा तामीर के लिए मुनासिब फंड्स जारी करें। मेरे साथ इस वक्त है अशोक सिद्धा। ये अभी फिलहाल जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट के, उसके ये अध्यक्ष लगातार तीसरी बार और ओवरऑल चौथी बार ये इसमें चुनाव जीते हैं और प्रेसिडेंट बने हैं। उनके साथ कुछ और भी उनके साथ चुनाव जीते हैं। सिद्धा साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। आपको एक बड़ा दायित्व है मार्तंड की। अगर हम बात करें तो अगर हम एक सिंबॉलिक, एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस स्पॉट है जहाँ पे पूरे इंडिया में, और अगर हम देखते हैं कुछ दिनों से आपने और कई सालों से आपने काम किया है, क्या क्या आपकी अब फ्यूचर में रहेगा और आपने अभी तक क्या किया है और आगे चल के क्या क्या करेंगे? आप को पता है, खासकर वह आपके वहाँ पर मुदस्सर साहब जो मैं मतलब न्यूज़ 18 के, उनको सब पता है कि हमने मार्तंड को संवारा है। इन 10-15 सालों में ऐसा बनाया है कि एक मिसाल बना दी है हमने। वहाँ पर तो पहले जो हालात थे, अब हालात सुधरने लगे। उसी के लिए हमने वहाँ पर माता भरगिशा का और सूर्य भगवान बहुत से मंदिर बनाए, बहुत से धर्मशालाएं बनाई, और उसके साथ साथ हमने वहाँ पर जो सनातन का झंडा लहराया और बाकी संस्थानों में भी जो भी संस्थान थे वहाँ पर, जो भी मंदिर थे वहाँ पर, उनको भी हमने ठीक किया, संवारा, उनको भी हमने प्रोत्साहन किया। जितने भी वहाँ पर पार्टीज थे, जितना भी सनातन के सतम थे वहाँ पर, उनको भी वहाँ लाकर हमने वहाँ पर अपने सारे मंदिर उन्होंने बनवाए और उससे हमारा हौसला बढ़ गया है। क्या क्या आपने काम किया और क्या क्या आगे चल के आपकी प्लानिंग मार्तंड के हवाले? मार्तंड में हमने एक तो सूर्य भगवान का जो वर्ल्ड फेमस तीर्थ है, हिंदुस्तान में 2 ही जगह सूर्य भगवान का मंदिर है। एक तो कोणार्क में है और एक मार्तंड में बर्थ प्लेस ऑफ सूर्य भगवान है। तो वहाँ पर यात्रियों का आना जाना बहुत था, इसलिए वहाँ पर हमने मंदिर की मरम्मत की, बहुत से मंदिर बनवाए, सूर्य भगवान को संवारा और धर्मशाला ही बनाई ताकि वहाँ लोग रहे। यात्री आते रहते, कश्मीरी भी सब लोग आते हैं, वहाँ पर रहते हैं। 2-4 दिन हमने लंगर का इंतजाम भी वहाँ किया है। एक और धर्मशाला वहाँ बन रही है, 4 मंजिला धर्मशाला बन रही है। और उसके बाद हमारा एक और वहाँ पर भरगिशा का स्थान है, वहाँ उसको भी संवार लेंगे, वहाँ भी सीढ़ियाँ बनाएंगे। और गवर्नमेंट ने भी, आर्कोलॉजिकल ने भी हमारा भी मदद किया, उन्होंने भी 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। और हम चाहते हैं मार्तंड का नाम सारे दुनिया में रोशन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हजारों की तादाद में यात्री आते हैं और वहाँ देखकर खुश हो जाते हैं। वहाँ पर आपस में भाईचारा भी है, उसका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि सारे कश्मीर में मुझे लगता है हिंदुस्तान के किरण जो है वो मार्तंड में है। धन्यवाद। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला शोपियां की तहसील केलर के मुल्हिका इलाकों में पानी को लेकर हाहाकार मची हुई है। तहसील केलर के बन बाजार और हीर बाजार के साथ साथ कई इलाकों में पानी की किल्लत को लेकर काफ़ी मुश्किलात हैं। ऐसे में लोगों को 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर शोपियां से अपील की कि जब तक पानी बहाल हो पाएगा तब वाटर टैंकर से इन इलाकों में पानी पहुंचाया जाए।
एक तरफ बर्फबारी यहाँ के खेत खलियानों के लिए रहमत है, लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो बहुत सारे मुश्किलात भी है, परेशानियाँ भी है। परेशानियाँ पानी को लेकर है। पिछले 12 दिन से कलर के मुल्हिका जो इलाके है, खासकर हैरगाम, बनगाम, ये पानी से जूझ रहे हैं। 2 से 3 किलोमीटर यहाँ के औरतें, मर्द कंधों पे पानी ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी जो है 1.5 फुट ही बर्फ़ पड़ी है। अगर इससे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी तो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी होगी लोगों की। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं। आबुक ज़्यादा पहम आबुक आब गो 15 दो आसनस नलकन यस नौ स्कीम सो रूज न कामयाब तम आंच खन तथ लोग शू सो गई बंद लोन अद तमिस ठेकेदारस अपील कर पाइप नित गर वटित। जिला पुलवामा के राजपुरा जकंडी इलाकों में गुज़िश्ता कई रोज से पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। राजपुरा तहसील के चक बद्रीनाथ, कनीकोट, राथर मोहल्ले के अलावा मुलिका कंडी इलाकों में महकमा जल शक्ति की पाइपें जम जाने से पीने के पानी की किल्लत हो रही है। मकामी लोगों के मुताबिक बर्फबारी से कबल दर्जा हरारत मनफी होने के साथ ही पाइपें जम जाने से पानी की किल्लत हो गई। वहीं मकामी लोग अब अज खुद पानी की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। कोई चश्मा है ना कोई नदी है, इनकी ज़िंदगी सिर्फ इसी पाइपलाइन पर मुश्तमिल है। सर, उन्होंने पिछले 8 दिनों से यहाँ पे खुद मेहनत करके रेस्टोर करने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। आपकी माध्यम से मैं एक्जन साहब, AEE साहब को मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार आए स्पॉट पर, आप ये देखा जाए कि इसको आखिर क्या प्रॉब्लम है। पानी नहीं आ रही थी, बाद में फिर बर्फ़ पड़ गई थी। ऊपर जो फीडर काम कर रहे थे उन्होंने पाइपें निकाल के रखी थी। उन्होंने बोले थे वहाँ पे पाइपें ब्लॉक है, फिर हम गए थे वहाँ पे पाइपें ब्लॉक नहीं थे। फिर किसी ने पानी बांध रखा था इसमें, फिर जम गए थे, 2-3 पाइपें जम गए थे। और अब जो बर्फबारी हुई है तो इससे तो ज़्यादा ऊपर के इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं, जिसमें संगरवनी आता है, सोनबंजर आता है, और ऊपर का जो यशगोज, अबहमा, जो भी कंडी बेल्ट है, वहाँ चूँकि बर्फबारी की वजह से अब ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया है और जो नल के जो कोहरा लग गया है, अभी कोशिश जारी है। जो भी PHE का डिपार्टमेंट है लगे हुए हैं, काम है, उनके जो लाइनमैन है, उनके जो JEs है, AEEs है, वो इस काम में लगे हुए हैं ताकि कोहरा निकाला जाए। जुनूबी कस्बा त्राल में मौसम सरमा शुरू होने के साथ ही गिराफरोशी उरूज पर पहुंच गई है, जिसको रोकने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल की हिदायत पर नायब तहसीलदार सैयद अल्ताफ अहमद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तारिक अहमद, महकमा उमूर सारिफीन, महकमा रेवेन्यू और पुलिस ने कस्बे में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। वहीं गिराफरोशी में मुलविस दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। नायब तहसीलदार ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो सरकारी नरखों के मुताबिक फरोख्त करें। जो भी दुकानदार कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट त्राल और तहसील त्राल की तरफ से डायरेक्शंस मिले हैं। आज हमारे साथ ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपलिटी, हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, TSOs, ऑल मतलब कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल लाइन डिपार्टमेंट्स जो थे इसमें टेक्निकली जिनका रोल बनता था वो हमारे साथ थे। एंड दिस विल रिमेन a daily routine process to control and curb the bargaining। इंतजामिया अवाम और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए जिला राजौरी के गांव धंगरी में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस इक़दाम का मकसद दूर दराज इलाकों के रिहायशियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। मकामी कम्युनिटी की जानिब से ज़बरदस्त रद्द अमल देखने में आया। तकरीबन 500 अफराद में मुफ्त सेहत का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। CRP ने कैंप लगाया इधर धंगरी में और मेरे को बुलाया, बस पर बिठा कर लाए और यहाँ दवाई दी है मेरे को, चेक करके बड़ी अच्छी तरह से चेक किया और फ्री दवाई मिली। इस तरह के कैंप जो हैं वो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों की खुशकिस्मती है और ख़ास करके मैं यहाँ के जो आज फ्री मेडिकल कैंप अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन बाई 237 बटालियन जो है जिनने किया है, उनकी हाई कमांड का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरा मुल्क इस वक्त नए साल को खुश आमदीद कहने की तैयारियां कर रहा है।
जबकि भारतीय फौज नाकाबिले रसाई पहाड़ियों और मुश्किल हालात के दरमियान सरहदों की हिफाजत कर रही है। सिक्योरिटी एजेंसियों को मुसद्दका खबरें मौसूल हुई हैं कि बड़ी तादाद में दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश के लिए तैयार हैं। ऐसे में भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर गश्त बढ़ा दी है ताकि दुश्मन अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब न हो पाए। देखिए रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय ज्यादातर चोटियां बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई हैं, जिससे भारतीय सेना के सामने चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में सेना अपनी तीसरी आंख यानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन की मदद से सेना दूर से ही ये सुनिश्चित कर पा रही है कि कहीं दुश्मन ने सीमाओं पर घुसपैठ के लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया है। जो सिक्योरिटी फोर्स के लिए चैलेंज आप देख सकते हैं कि जो मेरा पाँव है, आप देखें कि बर्फ के नीचे धंस गया है। कितने चैलेंजेस होते हैं और इस चैलेंजेस का सामना करते हुए जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जाबाजी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं, ये वाकई ही काबिले तारीफ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना को मौसम ही नहीं बल्कि विजिबिलिटी की समस्या भी है। जब पहाड़ी चोटियों पर बर्फ गिरती है तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे पेट्रोलिंग करना और भी खतरनाक हो जाता है। इस दौरान पहाड़ों की ढलानों पर पेट्रोलिंग करने से खाई में गिरने का खतरा होता है। साथ ही दुश्मन कहीं भी घात लगाकर बैठ सकता है। ऐसे कठिन हालात में भी सेना की पेट्रोलिंग चलती रहती है। लाख चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना के जवान यहाँ लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पे डटे हुए हैं और इस वक्त पेट्रोलिंग में उनकी मदद करता है। ऐसी कंडीशंस में ये ड्रोन जो कि सेना की तीसरी आंख है। और क्योंकि इस वक्त साल के इस वक्त चुनौतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि स्नो बाउंड इलाके में मैं मौजूद हूं, 20,000 फीट की जो है ऊंचाई है और ऐसे में दुश्मन की कोशिश होती है एम्बुश लगाया जाए जबकि सेना पेट्रोलिंग करती है और पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला किया जाए। और हमने देखा भी है कि एलीट फोर्सेस पे जो हमले हैं पिछले 2 साल में वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बढ़े हैं। सीमा पर से घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने हाल के कुछ समय में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी अग्रिम पोस्टों की रणनीति में बदलाव किया है। इसके साथ ही सेना ने अपने हथियारों को भी और अधिक आधुनिक बनाया है ताकि दुश्मन को दूर से ही निशाना बनाया जा सके और पाकिस्तान की हर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा सके। ये आप देख सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर है और ये ग्रेनेड जो है ये अभी हाल ही में जो है इंडक्ट हुए और इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इंडियन आर्मी में अग्रणी पोस्टों पर भी ये अवेलेबल है। बाकी गन्स जो हैं आपने पहले भी देखी होंगी और ये खासकर ये जो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अहम गैजेट खासकर ऐसे इलाकों में, क्योंकि दूर काफ़ी आपको देखना है और दुश्मन की हर मूवमेंट पे आपको निगाह रखनी है। तो ऐसे में ये जो गैजेट्स हैं और ये जो वेपनरी है काफ़ी इस्तेमाल जो है वो की जाती है और फ़ायदेमंद साबित हुई है अब तक। कैमरामैन आशुक के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 फॉरवर्ड पोस्ट पुंछ। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इनको आयुर्वेद सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। किसानों का आज पंजाब बंद, रेल और सड़क सेवा पर पड़ रहा असर। एमएसपी सहित 13 मांगे मनवाने के लिए पंजाब बंद की कॉल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई केंद्रीय हाई पावर कमेटी की मीटिंग पंचकुला में 3 जनवरी को होगी बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा को मीटिंग में शामिल होने के लिए भेजा गया पत्र। पूर्व जस्टिस
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी का सिलसिला लगातार जारी है। दर्जा हरारत में लगातार गिरावट के बायस पारा मनफी तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से मशहूर डल झील मुकम्मल तौर पर जम गई है। जोजिला में दर्जा हरारत गिर गया है, लोग खौफजदा हैं। गुलमर्ग में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सोनमर्ग में -9.9 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में ये -9.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में मौसम कदरे बेहतर है, लेकिन भदरवा और पत्नी टॉप जैसे ऊंचे इलाकों में पारा 0 से नीचे चला गया है। लद्दाख का दर्जा हरारत -21.8 डिग्री के साथ अपने उरूज पर है और लेह में यह 13.2 तक पहुंच गया है। तो कश्मीर में हालिया बर्फबारी से किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आ रही है और वो पुरुम्मीद हैं कि हालिया बर्फबारी से फसलों में इजाफा होगा। अगरचे इस साल ज़ाफ़रान की पैदावार में नुमाया कमी दर्ज की गई थी, ताहम बर्फबारी के बाद ज़ाफ़रान की पैदावार में इजाफा होगा। महकमा ज़राअत जोन पामपुर के अफसर इश्तियाक अहमद भट्ट ने कहा कि इस बर्फबारी से अगले साल ज़ाफ़रान की पैदावार को बहुत फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने बताया कि चलेकला में ज़ाफ़रान के बीजों को मनफी दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। इस साल बरवक्त बर्फबारी से ज़रूरत के मुताबिक दर्जा हरारत मिली है, जिसके नतीजे में नए साल में ज़ाफ़रान की अच्छी खासी पैदावार होगी। फ्लावरिंग के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। जो ही फ्लावरिंग खत्म होगी उसी के बाद इसका वेजिटेटिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम क्रॉप इस सैफरान क्रॉप को देखेंगे, ये इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए। इसको कम से कम 1000 से 1200 घंटे की चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए, जो कि एदाद शुमार के मुताबिक लगभग 1 महीना 20 दिन के आसपास इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके लिए भी और मॉइस्चर स्टेटस जो हमारे क्रॉप में था, क्योंकि हमारा सैफरान क्रॉप अभी एक्टिव स्टेज में है, उसमें मॉइस्चर स्टेटस आ चुका है। हमने अभी यहाँ पे देखा है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है वो थोड़ा कॉलम के नीचे आ चुका है और आने वाले दिनों में जब ये बर्फ यहाँ से जमा जो शुदा बर्फ है ये पानी की सूरत में नीचे जाएगा तो हमारा जो सैफरान कॉलम है उसमें फायदा देखने को। हालिया बर्फबारी ने डोडा के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर किया है, जिनमें गंदोह और भलीसा शामिल हैं। बर्फबारी की वजह से पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। महकमा पीएचई तमाम लाइनों को बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हुकाम मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। इलाके की ज़्यादातर सड़कें अब ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। अगरचे बर्फबारी की वजह से कुछ फिसलन है, इंतजामिया किसी भी बाकी रुकावटों को दूर करने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है। अरसे के बाद जो है एक लॉन्ग ड्राई स्पेल जो है एक खुशक साली का दौर जो 3 महीने चल रहा था वो इख्तिताम पजीर हुआ। पिछले 2 दिनों में आपने देखा बारिश और बर्फ़ ने पूरे इस ज़िला डोडा को जो है अपनी सफ़ेद चादर में लपेट लिया है। और आपने देखा कि यहाँ के रोड्स की हालत, आपने देखा बिजली की हालत, आपने देखा पाइपलाइंस की हालत। और मैं आपको बताऊं कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये रोड की ये हालत है कि यहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। डिप्टी कमिश्नर डोडा का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई अनटोवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हुआ है जिससे हमें जो है प्रॉब्लम हो जाए। अभी की सूरत हाल बिल्कुल स्टेबल है, कोई अनटोवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हुआ है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, जिला डोडा से। पुंछ जिले में बर्फबारी के बाद सियाहती मकाम पुंछ गुलजार हो गया है। जिले में पहली बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले सियाहती मकामात पर सयाहों की आमद बढ़ गई है। पुंछ जिले के सियाहती मकाम शंखडोडा में तफरी के लिए आए नौजवान घंटों बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया था हम बर्फबारी में इधर आए नहीं, तो हमने डोडा सांग पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी। हमें बेसब्री से इंतज़ार था यहाँ पे बर्फ़ पड़ने का, तो हम यहाँ पे आए घूमने, काफ़ी इन्जॉय किया। हमारे फ्रेंड्स बोलने लगे जी हम चलते हैं इस ट्रिप पे। तो ये ट्रिप बहुत अच्छी हुई हमारे दोस्तों के साथ, तो हमने फिर यहाँ पे आए, काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी सारे हमें यहाँ पे एडवेंचर्स देखने को मिले, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हमें मतलब देखी जो हमने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आज सीखा है। हमें रात को मालूम हुआ कि यहाँ बर्फबारी हुई है। सुबह ही हमने 15-20 दोस्त से गाड़ियाँ लेके सुबह ही हमने ट्रिप का इंतज़ाम कर लिया और सुबह से हम यहाँ पहुँचकर एंजॉय कर रहे हैं सर, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सर। यहाँ बहुत कम फैसिलिटी है, फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं, नाम की भी नहीं है जी। लेकिन सर मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ अगर फैसिलिटी हो, हमारा टूरिस्ट प्लेस बने सर, वंडरफुल प्लेस है सर ये टूरिस्ट प्लेस है।
पुंछ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहली बर्फबारी हुई है। और आपको बता दें कि हम आज पहुंचे हैं पुंछ के शंखरोड़ा इलाके में। ये जो इलाका है एक पर्यटन का इलाका है और नियंत्रण रेखा के पास का इलाका है। आज देख सकते हैं कि रविवार है और पहली बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक जो है आए हैं। लोकल, हालांकि लोकल लोग हैं लेकिन यहाँ पर आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर कोई बर्फ में मस्ती कर रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जो है यहाँ पर आई लव माई इंडिया, और ये जो है मस्ती के पूरा आलम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आने वालों के लोगों की एक ही जो है समस्या है कि यहाँ पर खाने पीने का और कोई बैठने का उचित बंदोबस्त नहीं है। हालांकि पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ पर कुछ बंदोबस्त किया जाना चाहिए था, क्योंकि पुंछ का ये इलाका है जहाँ सबसे पहले और सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है और लोग बर्फबारी के बाद यहाँ एंजॉय करने के आते हैं। खास करके पुंछ और राजौरी के काफी लोग यहाँ आते हैं और आके यहाँ एंजॉय करते हैं। लेकिन लोगों को यही बात खल रहा है कि यहाँ पर जो है कोई खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में मस्ती के लिए, मौज मस्ती के लिए आते हैं और बर्फबारी में जो है एंजॉय करते हैं। लोगों की मांग है कि यहाँ पर सुविधाएं जो स्थापित की जाए, पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर बंदोबस्त किया जाए और यहाँ पर और लोग जो है संख्या में लोग आए, ताकि ये इलाका जो है लोगों के जो है पर्यटन के हिसाब से और मनपसंद हो सके। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, शंखरोड़ा, पुंछ। जम्मू कश्मीर में बिजली की फराहमी और मौजूदा सूरत हाल पर KPDCL के MD महमूद शाह के साथ न्यूज़ 18 ने खुसूसी बातचीत की। बातचीत में MD महमूद शाह ने कहा कि बर्फबारी के बाद जहां जहां बिजली सप्लाई रुकी हुई थी बहाल कर दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर बिना किसी प्रेडिक्शन के बर्फ होने लगी और उसके बाद कई सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, कई सारे महकमे जो हैं वो इमीडिएटली एक्शन में आ गए। वही बात कर ले हम KPDCL की, अक्सर लोगों की शिकायतें रहती थी कि कहाँ है KPDCL जब विंटर्स होते थे, लेकिन इस बार का सिनारियो जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया। हम लोगों ने ग्राउंड पे विटनेस किया कि किस तरीके से सुबह इतनी ठिठुरती ठंड में करीबन 6:30-7 बजे के करीब KPDCL के जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, ग्राउंड पे थे। और इस बार जो इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन रही विंटर्स में कम्प्लीटली चेंज हुए। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं KPDCL के MD, हाल ही में इनको जिम्मेदारी दी गई है, महमूद शाह साहब। मजीद बात करते हैं उनसे। सर, बहुत बढ़िया रहा है इस बार, तो पर्सनली हम लोगों ने मॉनिटर किया है, ऐसा क्या कुछ बदला है इस बार इस विंटर में KPDCL में? देखिए, ये तो जो है एम्प्लॉयज़ को क्रेडिट जाता है जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया। हमारे जो है जब बर्फ़ हुई तो वी हैड अवर कोई हमारे 700 फीडर्स डाउन थे, तो जो हमारे ग्राउंड पे लोग हैं उन्होंने काम किया और बहुत सवेरे से काम किया और इट वाज एंश्योर्ड कि उसी दिन जो है हमारे 1287 फीडर्स वो आप हुए। सो इट इज़ ऑल बिकॉज कि CM साहब भी बहुत पर्टिकुलर थे कि इसमें जो है बिजली में कोई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए रेस्टोरेशन में, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ चैलेंज। सो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं काफ़ी मेहनत की उन्होंने एंड दे डिजर्व अप्रिसिएशन। और सर, कुछ और एरियाज, अभी कुछ फार फ्लंग एरियाज में वहाँ पे थोड़ी सी अभी दिक्कतें हैं, प्लान किया जा रहा है आगे उनको भी? देखिए, वैसे तो पूरी वादी में पावर चल रहा है, कहीं कहीं ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहा है, तो वो जो है ऑन एवरेज हमारे 50 से 60 ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं, तो इनका रिप्लेसमेंट होता है। कहीं जो है 1 दिन 1.5 दिन लगता है, तो वो जो है वो टाइम एट टाइम्स जो इसका जो रिप्लेसमेंट टाइम जो है एट टाइम्स लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी रिप्लेसमेंट हो उतना बेहतर है। लोगों को इस टाइम ठंड है, तो वी नीड टू मेक देम कंफर्टेबल। बस लास्ट क्वेश्चन सर, कहीं ना कहीं हमने देखा CM और डेवकॉम जो है उन्होंने भी कहा है कि जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, थोड़ा सा जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं इनको जिम्मेदारी से यूज करें, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स खराब हो रहे हैं, 1-1.5 लाख का खर्चा रहता है इनका। तो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? वी नीड टू बी वेरी केयरफुल while consuming the energy। तो वही मेरी इस्तदा है कि ट्रांसफार्मर जलता है जब लोड ओवरलोड होता है, तो हमें चाहिए कि वी शुड एब्सटेन फ्रॉम दीज थिंग्स। तो जितना हम इसको अच्छे से रखें उतना बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। आपके डेली सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक,
समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। किसानों का आज पंजाब बंद, रेल और सड़क सेवा पर पड़ रहा असर। एमएसपी सहित 13 मांगे मनवाने के लिए पंजाब बंद की कॉल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई केंद्रीय हाई पावर कमेटी की मीटिंग पंचकुला में 3 जनवरी को होगी बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा को मीटिंग में शामिल होने के लिए भेजा गया पत्र। पूर्व जस्टिस नवाब सिंह कमेटी के अध्यक्ष। एचएसडीएमसी चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया हुई खत्म। 19 जनवरी को हरियाणा सिख प्रबंधन कमेटी का होगा चुनाव। पंथक दल झिंडा ग्रुप के अध्यक्ष ने कुरुक्षेत्र की भूमि को बताया निर्दयी। कहा जीतने लोगों पर विश्वास जताया, सभी ने उनके साथ किया विश्वासघात। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम में एक बड़ी लापरवाही आई सामने। हाईवे के ऊपर चल रहा वेल्डिंग का काम, नीचे दौड़ रही गाड़ियां हादसे को दे रही न्योता। राजीव चौक और हीरो होंडा चौक के बीच चल रहा सीसीटीवी लगाने का कार्य। कोटपुतली में 175 घंटे से भी ज्यादा से ऑपरेशन चेतना जारी। 7 दिन से बोरवेल में फंसी है 3 साल की मासूम। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम ऑपरेशन में जुटे। नए साल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और देवबंदी उलेमा ने जारी किया फतवा। न्यू ईयर का जश्न मनाने और मुबारकबाद देने को बताया। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बलराम शर्मा को आज व्यापार मंडल मेंढर का सदर मुंतखब किया गया। यादगार मेंढर में एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें व्यापार मंडल के कारकुनान ने शिरकत की। इस इजलास में बाहिमी इत्तेफाक राय से बलराम शर्मा को सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर बोलते हुए बलराम शर्मा ने अहद किया कि वो व्यापार मेंढर की बेहतरी के लिए काम करेंगे और अगर किसी भी दुकानदार को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो 24 घंटे उनकी खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। मुझे फ़ोन करेंगे तो उसी टाइम में 2 मिनट में इनके पास पहुंच जाऊंगा। और मैं कहता हूं कि हमारी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। और अगर बाई चांस एडमिनिस्ट्रेशन कोई हमारे दुकानदार भाई व्यापार मंडल के किसी के सदस्य के साथ भी कोई अगर ज़्यादती करेगी तो मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करवाऊंगा और खड़ा भी रहूंगा 24 घंटे के लिए। शुक्रिया, जय हिंद। मेडोरा त्राल में आज एक ग्राम सभा मुनक्किद की गई जिसमें इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन के अलावा डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ग्राम सभा में बतौर मेहमान खुसूसी रहे। इस दौरान गांव में मुख्तलिफ तामीराती कामों को लोगों ने मिलकर निशानदही की। उन्होंने इंतजामिया से इस तरह की सभा को कामयाब बनाने के लिए हाजिरी को यकीनी बनाने की अपील की। डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बताया कि इन प्रोग्रामों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करनी चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर प्लान मुरतब हो सके। ग्राम सभाओं का ऑलरेडी चल पड़ा है प्रोग्राम त्राल में, तो हमारी ये आखिरी ग्राम सभा थी आज की। मेडूरा ए भी बहुत बड़ा एरिया है, पहले ही बड़ा इंजस्टिस है मेडूरा के साथ। इसमें 9 वार्ड हैं, बाकी जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ 7 वार्ड हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको जैसे नानर को इसके साथ रखा गया है, तकिया को नानर के साथ रखा गया है, तो यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरत है कि एक सरपंच वार्ड और बने मेडूरा के लिए। मेरी ये डिमांड रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज पार्टी ऑफिस अवंतीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, लतीफ़ अहमद भट्ट, अवतार सिंह तराली और दीगर लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी ने जिले के मुख्तलिफ ओहदेदारों ने शमूलियत की और इस मौके पर बताया गया कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया। इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि बर्फबारी के बाद पैदाशुदा शरकत से निपटने में नाकाम हुई है। उन्होंने मजीद बताया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से कातिल न रखना एक दानिशमंदाना फैसला है क्योंकि मुल्क एक कानून से चलता है और हर एक लीडर को एक ही पैमाने पर तूला जाना चाहिए। पार्टी भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल से मजबूत हो। जो हमारा यूटी का जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कोल जी है, ये उसी की देन है। आज विंटर में भी वो कम से कम महीने में 15 दिन कश्मीर में लगाते हैं क्योंकि उसकी चाहत यही है कश्मीर की लीडरशिप उभरना चाहिए। ने बहुत पहले ही उस छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। अब एक ही ख़ानदान के नाम पे सारी बिल्डिंगें, सारी इमारतें, सारी सड़कें और एक ही ख़ानदान की वरासत में ये कुछ नहीं है।
महाराजा ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। आज अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा है तो वो महाराजा की बदौलत ही है। आज अगर हम हिंदुस्तान का हिस्सा, वो महाराजा की बदौलत है। महाराजा ने जम्मू कश्मीर की फ्यूचर को देखते हुए उस वक्त एक्सेशन किया था यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट के साथ। जहाँ तक शेख साहब का ताल्लुक है, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला बड़े लीडर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें कोई शक की बात नहीं। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले बाप और बेटी ने भारत का नाम रोशन किया है। दरअसल अबू धाबी में वर्ल्ड पेंकस्लात चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया था, जिसमें वालिद सज्जाद अहमद भट्ट और बेटी मुस्कान ने हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीता। बाप बेटी की इस जोड़ी ने खेलों की तारीख में पामपुर का नाम भी दर्ज कराया है। मुस्कान का कहना है कि उनका ओलंपिक्स में जाने का ख्वाब है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही हैं। मैंने 5th वर्ल्ड पेंटक्सलाट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया और मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरी 4 फाइट्स हुई थी डिफरेंट कंट्रीज़ की प्लेयर्स के साथ और मेरी 4th फाइट जो कि मेरी फाइनल फाइट थी वो जर्मनी की एक लड़की थी जिसे मैंने हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ इरफान सर और इकबाल सर के, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। एंड उसके बाद मेरे कोच है जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे इतना मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उन्होंने करवाई यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने मेरी बहुत मदद की। एंड मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत रहा, मेरे फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट रहा। हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप पहुँचे और वहाँ पे मेडल हासिल करे। अल्लाह ने हमारी सुन ली और मैंने गोल्ड मेडल वहाँ पे हासिल किया और मेरी बेटी ने भी, जिसका नाम मुकद्दस मुस्कान है, उसने भी गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने इंडिया कंट्री का हमने नाम रोशन किया। और साउथ कश्मीर का खासकर और पामपुर टाउन का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमारी सुन ली और हमने हमारी मेहनत रंग लाई और हमने दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। हारिसपुरा के सुचेतगढ़ रोड पर वाक़े सातोवाली ग्राउंड में विंटर कप क्रिकेट मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले का पहला मैच एवर शाइन क्रिकेट क्लब और डायमंड क्रिकेट क्लब सुंबुल कैंप के दरमियान खेला गया, जिसमें जम्मू की तकरीबन 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सुचेतगढ़ असेंबली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के MLA प्रोफेसर गारू राम भगत मेहमान खुसूसी थे। उनके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर अनिल शर्मा खास तौर पर मौजूद रहे। लीडरान ने खेल का इफ्तिताह किया। युवा संस्था सतराइयाँ और हमारे सन्नी मनाहजी और उनके सभी जो युवा साथी हैं, ये मिलके हर साल यहाँ टूर्नामेंट करवाते हैं। तो आज यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट उसका आगाज़ किया गया, शुरुआत की गई। और यहाँ सत्तोवाली ग्राउंड एक बहुत अच्छा शानदार ग्राउंड है और यहाँ पे ये टूर्नामेंट का यहाँ शुरुआत की गई है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छी सोच है और एक बहुत, क्योंकि स्पोर्ट्स की तरफ युवा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रुचि दिखाएं, तो यही एक हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है और गवर्नमेंट की भी ये इनिशिएटिव है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, ताकि वो अपनी हेल्थ और जो माइंड है उसे तंदुरुस्त रख सकें। खान साहब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सैफुद्दीन भट्ट ने आज सेहती मकाम दूधपत्री के साथ साथ मुंसलिक इलाकों का दौरा किया और बर्फबारी के बाद इलाके की सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों और सयाहों से भी बातचीत की। सैफुद्दीन भट्ट का कहना है कि इंतजामिया ने पहले दिन से ही लोगों की सहूलत के लिए इकदाम उठाए और सड़कों से बर्फ हटाने के अलावा बिजली और पानी को भी बहाल किया गया। मैं जिस दिन से बर्फ गिरी है उस दिन से बराबर खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में खास कर दूधपत्री रोड पर दूधपत्री के जो वहाँ टूरिस्ट फंसे थे उनको निकाला और आज भी चौथे दिन भी यहाँ रोड क्लियरेंस की पहले ही दिन से पावर रेस्टोर किया। अब आज भी मैं ये दौरा कर रहा हूँ, कहीं टूरिस्टों और लोगों को खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर इस दूधपत्री में जहाँ इस वक्त टूरिस्ट बहुत आए हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल हो चुका है। कटरा और रियासी के दरमियान मालगाड़ी का ट्रायल भी कामयाब हो गया है। जल्द ही कश्मीर को बाकी मुल्क से रेलवे के जरिए मुंसलिक कर दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए।
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मुकम्मल। कटरा रियासी के बीच मालगाड़ी का ट्रायल कामयाब। कश्मीर तक ट्रेन से सफर करने का सपना होगा पूरा। एक सपना जो सच होने जा रहा है, एक ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। सपना कश्मीर तक ट्रेन से सफर करने का। जी हां, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना मुकम्मल हो गई है। कटरा से रियासी के बीच मालगाड़ी का ट्रायल भी हुआ जो कामयाब रहा। भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज पर सुगमता और सहजता से दौड़ी मालगाड़ी ने उम्मीदों को नए पंख लगा दिए हैं। अब कश्मीर तक रेल के जरिए सफर करने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है और रेलवे द्वारा कटरा रियासी रेलवे सेक्शन पर ट्रायल लगातार किए जा रहे हैं। अंजी खंड केबल स्टेट रेल ब्रिज, जो भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है, यहाँ भी लोडेड मालगाड़ी का ट्रायल किया गया जो कामयाब रहा। आपको बता दें कि फिलहाल रेलवे सूत्रों से ये जानकारी भी मिल रही है कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से संथन के बीच जो रेलवे सेक्शन पर अभी ट्रेन नहीं दौड़ी है, यहाँ भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी भारतीय रेल के जरिए जुड़ जाएगा। 272 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना में T33 टनल भारतीय रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी, जिसे भी पूरा कर लिया गया है। इसी रेलवे परियोजना में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी तैयार किया है और भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज भी तैयार किया गया है। यहाँ लंबी सुरंग से गुजरकर ट्रेन वादी कश्मीर पहुंचेगी। माता वैष्णो देवी के दरबार आने वाले श्रद्धालुओं को भी अब हाईवे बंद होने की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, जो सीधा रेल के जरिए कश्मीर घाटी सैर करने जाएंगे। ये रेल परियोजना भारतीय सेवा के लिए भी कारगर साबित होगी। साथ ही कश्मीर के लोग भी अब देश के अन्य राज्यों में रेल के जरिए आसानी से पहुंचेंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलिंग परियोजना का काम अब मुकम्मल हो चुका है और कटरा रियासी रेलवे सेक्शन के बीच ट्रायल लगातार किए जा रहे हैं और भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी खंड ब्रिज पर इस समय जो वो ट्रायल किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के ट्रायल जो है वो आए दिन यहाँ पर किए जा रहे हैं। कभी इंजन ट्रायल किया जा रहा है तो कभी मालगाड़ी को इस ट्रैक पर दौड़ाकर जो है वो इस ट्रैक पर जो है वो ट्रायल किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अब बस कुछ ही दिनों के बाद जो है वो कश्मीर को जो है वो बाकी देश के अन्य राज्यों से रेल के जरिए कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। 5 तारीख को बताया जाता है कि यहाँ पर 5 जनवरी को CRS की टीम आएगी, इंस्पेक्शन करेगी, जिसके बाद जनवरी 2025 में देश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल के जरिए सफर करने का सपना जो हर भारतवासी ने कई दशकों पहले देखा था, वो सपना अब पूरा होने जा रहा है। इसी के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार आने वाले श्रद्धालु भी आराम से जो है वो कश्मीर घाटी भी घूम सकेंगे और बीच में रियासी और कटरा सेक्शन के बीच इन खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद ले सकेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी।